हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जीके सीरीज़ का पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी के लिए वायु मार्ग। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय भाग 2 योजना में निम्नलिखित 7 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से निश्चय 1 है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, निश्चय 2 है सशक्त महिला सक्षम महिला, निश्चय 3 है हर खेत में सिंचाई का पानी, निश्चय 4 है स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि, निश्चय 5 है स्वच्छ शहर विकसित शहर, निश्चय 6 है आसान कनेक्टिविटी और निश्चय 7 है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। लेकिन बीपीएससी ने इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी यानी सभी के लिए वायु मार्ग को माना है, जो कि किसी भी निश्चय का हिस्सा नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय गिद्धों को बचाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है और यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खगड़िया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू किया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूरों को एक रोजगार उपलब्ध कराना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन की योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि ऐसे परिवार जिनकी शराबबंदी के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत निर्धन जो परिवार हैं, उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, अवसर बढ़े आगे बढ़े आदि सम्मिलित है, जबकि बाल कल्याण इस योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8.17 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2,50,000 रुपये। बिहार में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद करती है, लेकिन यह मदद तभी की जाती है जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो कि अप्रैल 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, इसमें कहीं पे भी लड़कियों को शिक्षा पूर्ण करने पर 60,000 रुपये देने की बात नहीं की गई है। इसी वजह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है और इस परियोजना को बिहार के 38 जिलों के कुल 534 प्रखंडों में विभिन्न चरणों से संचालित किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में इस पूर्व परियोजना का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नगर निगम वित्त से। बिहार में इस पूर्व परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। इस परियोजना की सहायता से नगरीय निकायों का विकास किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क यानी EPIP। बिहार की एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे EPIP के नाम से भी जानते हैं, वह निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरुआत करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किसान सम्मान योजना। बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 के बजट में किसानों के लिए किसान सम्मान योजना की घोषणा की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मरहोरा में। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 ईस्वी में सारण जिले के मरहोरा नामक स्थान पर हुई थी। वर्तमान समय में बिहार में टोटल 28 चीनी मिलें हैं, लेकिन इनमें से केवल 11 ही चीनी मिलें अभी काम कर रही हैं। फिर नेक्स्ट हम बिहार के परिवहन एवं संचार से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5,358 किलोमीटर थी और बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4,595 किलोमीटर। 2015 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर थी, जबकि 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,301 किलोमीटर थी और वर्तमान समय में बिहार में कुल 43 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, BR1। BR1 पटना जिला के लिए गाड़ियों का निबंधन कोड है, जबकि BR2 गया के लिए है, BR3 आरा यानी भोजपुर के लिए है और BR4 छपरा जिले के लिए है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड BR है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। और पटना जिले का BR कोड है 1, गया का है BR2, आरा का है BR3 और छपरा का है BR4। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी जिला न्यायाधीश एवं अपर जिला न्यायाधीश, ये दोनों ही बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परिवहन विभाग। परिवहन विभाग बिहार राज्य में मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी विभाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना हवाई अड्डा काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ तथा वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पटना पर स्थित नहीं था। इसी वजह से उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। वर्तमान समय में NH2 असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपुंग तक जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन वर्तमान समय में इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इसी वजह से कोई भी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब नहीं हो पाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु है और 1982 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तांतिया कंस्ट्रक्शन। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची 1 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण दिए गए हैं और सूची 2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दी गई है और हम लोगों को इन दोनों को करेक्ट पेयर में मैच करवाना है। तो सबसे पहले होगा ए का होगा 3 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। फिर बी का होगा 1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। फिर सी का होगा 4 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 4 का यानी डी का होगा 2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। इस तरह जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। तो बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई 5,940 किलोमीटर है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है और बिहार में कुल 54 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 बिहार से होकर जाता था, लेकिन वर्तमान समय में वह हिस्सा जहां से NH23 गुजरता था वह झारखंड का हिस्सा हो गया है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी NH23। लेकिन वर्तमान समय में NH23 बिहार से नहीं झारखंड से गुजरता है। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ के बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड like this video. Thank you very much.